प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और केवल यीशु मसीह में ही संसार के उद्धार की आशा है, क्योंकि यीशु ने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। पहला पतरस 1:18-20 के अनुसार तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले से ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। अर्थात मनुष्य की सृष्टि से पहले ही यीशु परमेश्वर के मन में वध किए गए थे। मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए अपने बेटे को क्रूस पर मारा जाना देख रहे थे। उनके मन में अपने पुत्र का बलिदान था। इसीलिए यशाया 1:11 में लिखा है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के, मैं जानवरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुत्र का लहू ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे मन में जो लहू बहाया गया है वो ही देखता हूँ जो मेरे पुत्र का है। आदम और हवा को सांप द्वारा बहकाए जाने के कारण सारे पशु जगत पर शाप आ गया और मनुष्य के पाप के प्रायश्चित के लिए निर्दोष जानवरों का लहू बहाया जाने लगा। उन्होंने कोई पाप नहीं किया, परंतु मनुष्य के पाप के बदले उनका लहू बहाया जाता और उनका बलिदान चढ़ाया जाता रहा। लोग विश्वास करते थे कि परमेश्वर लहू की भेंट के द्वारा आराधना की मांग कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर तो उस लहू में उस उत्सव को देख रहे थे जो मसीह यीशु के क्रूस पर मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा था। परमेश्वर के मन में वो महिमा थी जो यीशु के लहू में थी। इब्रानियों 10:5-7 में यीशु के विषय में लिखा है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। जो परमेश्वर पिता अपने मन में देख रहे थे उसे मैंने पूरा कर दिया। वो सारे लहू जो जानवरों के बलिदान के थे बह गए, परंतु यीशु का लहू आज स्वर्ग में जीवित है। जैसा इब्रानियों 9:12 में लिखा है, मसीह ने बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, ताकि आदम से लेकर आगे तक आने वालों का एक ही बार छुटकारा हो जाए। इफिसियों 1:7 के अनुसार हमें उसके लहू के द्वारा अपराधों की क्षमा मिली है। उसके लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। उसके लहू के द्वारा हम जयवंत हुए हैं। तो प्रियो, हम मसीही होने के नाते यीशु के लहू के बारे में जानते तो हैं, यीशु के लहू और जय के गीतों को गाते भी हैं, कम्युनियन के समय स्मरण करते हैं, परंतु कितने हैं जो सचमुच में जानते हैं कि यीशु के लहू की सामर्थ कितनी गहराई से काम करती है और कितने उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। पुराने नियम में लहू एक परछाई थी, वो छिड़का जाता था और खुदा लोगों के पापों को माफ़ करते थे, लहू के कारण संतुष्ट होते थे और उनकी दया उस लहू के कारण लोगों पर बढ़ जाती थी। यीशु ने क्रूस पर बलिदान होकर अपना लहू देकर पापों को क्षमा किया और परमेश्वर के अनुग्रह को लोगों पर और बढ़ा दिया। परमेश्वर आज भी खड़े हैं माफ़ करने के लिए। उन्हें तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बाहें फैलाकर तैयार खड़े हैं। वो हमें नहीं परंतु यीशु के लहू को देखते हैं। परमेश्वर प्रेम है और अपने प्रेम को उन्होंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रकट किया। ये यीशु का लहू ही है जो परमेश्वर के प्रेम को हम में इम्पार्ट करता है। हमें यदि आज किसी भी तरह की चंगाई की ज़रूरत है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली छुटकारे की ज़रूरत है, यीशु मसीह का लहू बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हमारे लिए उपलब्ध है। इसके लिए हमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है या किसी इंश्योरेंस कंपनी की ज़रूरत नहीं है कि वो भुगतान करे। यीशु ने ये सब कुछ अपने लहू के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध करा दिया है। मैं अपने पुत्र के लहू को देखकर तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी सुरक्षा करूंगा,
पुराने नियम में इजरायलियों ने निर्दोष मेमने के लहू को दरवाजे की चौखटों पर लगाया था। मृत्यु का दूत उस लहू को देखकर आगे बढ़ गया। जब हम यीशु के लहू को अपने हृदय की चौखट पर विश्वास से लगाते हैं, उसकी सामर्थ हमारे जीवन के हर हिस्से को साफ करती है, शापों को तोड़ती है। जब हम बीमारी में, रोगों में, विपत्ति में, खतरों में यीशु नाम को पुकारते हैं, यीशु का लहू उसके साथ काम करता है और हमें सुरक्षा देता है। अपने घरों पर, परिवारों में, हर एक सदस्यों पर, कामों पर, आने जाने के मार्गों पर यीशु के लहू को लगाएं, खतरा टल जाएगा। सामर्थ और अधिकार यीशु के लहू में हमें मिला है, तो हमें यीशु के नाम में, उसके लहू के द्वारा शैतान के विरुद्ध, अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध खड़ा होना है, इस विश्वास में कि जो मुझ में है वो उनसे बड़ा है जो संसार में है। बुराइयां और अंधकार की ताकतें हमारे चारों तरफ हैं, परंतु हमारे पास चॉइस भी है और प्रिविलेज भी है कि यीशु के लहू को इस्तेमाल करें या ना करें। उसके लहू को कैसे प्लीट करें सीखना है, क्योंकि शैतान यीशु के लहू से नफरत करता है। जब यीशु के लहू को प्लीट करते हैं, लहू की ताकत से शैतान की ताकत टूटती है। जैसे कि जब दोष लगाने वाला कहता है कि तुम दोषी हो, पापी हो, तब हमारा धार्मिक न्यायी है यीशु मसीह का लहू। वो हमारी पैरवी करेगा, हमारी सफाई देगा, डिफेंस करेगा, वो घोषित करेगा हम दोषी नहीं हैं, क्योंकि हम हर एक दंड से यीशु के द्वारा आज़ाद कर दिए गए हैं। तब शैतान वहाँ से भाग जाएगा। हर दिन हमें यीशु के लहू को प्लीट करना है और यीशु के लहू की ताकत को ऑपरेट करना है। लहू की ताकत, जो भी चीज़ें और ताकतें हमारे विरुद्ध उठती हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। ये हमारा वो हथियार है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। क्या हम जानते हैं, हर समय स्वर्ग में और शैतान के राज्य में उस दिन को याद करते हुए यीशु के लहू को मेंशन किया जाता है। वो कौन सा दिन है? वो दिन है जब यीशु आए, जब उन्होंने हमारे पापों को, बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया और हमारी मृत्यु का स्वाद चखा, और वो हमारे पापों और शापों के लिए मरे और गाड़ दिए गए, और शैतान के राज्य में जाकर शैतान का क्राउन, जो ताज उसके सिर पर था, उसके सिर पर से खींच कर उतारा। वो याद करता है जब यीशु ने अधोलोक की चाबी ली। वो याद करता है जब यीशु खड़े हुए और कहा, मैं मर गया था पर अब जीवित हूँ, मैं हमेशा जीवित हूँ, मृत्यु और अधोलोक की चाबियाँ मेरे पास हैं। हमें भी यीशु के लहू को यूज़ करते रहना है और अपने को याद दिलाते रहना है कि उसके लहू की ताकत हमारी हार को विजय में बदल देगी। शैतान को चैन से बैठने नहीं देना है। उसे यीशु के लहू के द्वारा स्मरण दिलाते रहना है कि हम यीशु मसीह में सुरक्षित हैं, पर उसे उस अथाह कुंड में जाना है जहाँ का अंधकार कभी नहीं मिटता, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते। तो प्रियो, यीशु का लहू जिंदा है। वो तेज़ आवाज़ में बोलता है कि यीशु मरा और जी उठा। लहू जब धोता है, तन मन सब कुछ धोता है। बीमारियां छोड़ जाती हैं, कमजोरियां मुँह छिपाती हैं, हड्डियों में जान आ जाती है, दिल को सुकून मिलता है। धागे ताबीज़ दम तोड़ते हैं, पवित्र आत्मा के काम होते हैं, दुष्ट आत्माएं थरथराती और कांपती और निकल भागती हैं। तो आइए हम घोषणा करें, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता, हमें चंगाई देता, बल देता, शक्ति देता, सामर्थ्य देता। उसी पवित्र लहू को अपने लिए, अपने घराने के लिए, सब विश्वासी भाई बहनों के लिए, अपने सब भाई बहनों, रिश्तेदारों और प्रिय लोगों के लिए और हर एक व्यक्तियों के लिए हम ले लेते हैं कि हम सब जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।